गुड मॉर्निंग। आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, मानव निर्मित वस्तुएं। इसका पहला पार्ट हमने कल पढ़ा था, आज हम इसका दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसके दूसरे पार्ट में आज हम कांच और कांच के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद मृत्तिका और उसके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे और लास्ट में साबुन और अपमार्जक के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के अंत में हम पाठ्य वस्तु से संबंधित प्रश्न करेंगे और इसके साथ साथ पाठ के अभ्यास प्रश्न भी करेंगे, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। अगर आपने इस वीडियो स्किप की तो आपकी समझ में नहीं आएगा और पाठ के अंत में जो क्वेश्चन कराए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आप उनको अपनी कॉपी में कर लीजिए। कल हमने मानव निर्मित वस्तुओं के बारे में पढ़ा था, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक के बारे में हम पढ़ चुके हैं और उससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको करा चुका हूँ। आज हम कांच, मृत्तिका और साबुन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है कांच। आप देखिए, आपको ये चित्र में बहुत सारे उपकरण दिखाए हुए हैं, कोई प्रखनली दिखाई हुई है, कोई फ्लास्क दिखाया हुआ है। आप इनका अवलोकन कीजिए और आप इनका अवलोकन करने पर आपको पता चलेगा ये सब किस चीज़ के बने हुए हैं। ये सब हमारे कांच के बने हुए हैं। इन वस्तुओं के निर्माण में कांच का उपयोग हुआ है और इसके अलावा बहुत सी वस्तुएं हैं जिनमें कांच का निर्माण होता है, जैसे खिड़की के शीशे, वैज्ञानिक उपकरण, कांच के बर्तन, इन सब में कांच का उपयोग किया जाता है। कांच को पारदर्शिता, कांच में पारदर्शिता का गुण होता है, यानी इसके आर पार चमक जाता है। इसका उपयोग पारदर्शिता के गुण के कारण इसका उपयोग प्रकाशिक यंत्र और लेंस के निर्माण में किया जाता है। जितने भी लेंस होते हैं हमारे, जो चश्मों में लगाए जाते हैं या किसी उपकरण में लगाए जाते हैं, उनमें कांच का उपयोग किया जाता है। आखिर कांच है क्या? बच्चों, कांच कोई यौगिक नहीं है। ये कांच जो है धातु जितनी भी होती हैं उनके सिलिकेट का मिश्रण होता है, या विलयन कह दें, उनके सिलिकेट का विलयन होता है। एक धातु होती है सिलिका, उससे सिलिकेट बनते हैं, उनका मिश्रण होता है। साधारण कांच जो होता है हमारा, वो सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। ये आपको याद रखना है। कांच का कोई निश्चित गलनांक भी नहीं होता। ये भी नहीं है कि इसका फिक्स गलनांक होता है कि इतने ताप पर ही ये गल जाएगा। कांच की ना कोई क्रिस्टलीय संरचना होती। गर्म करने पर कांच क्या हो जाता है? नरम हो जाता है और द्रव में बदलने लगता है। यही कारण है कांच को ठोस न कहकर अतिशीतित द्रव कहा जाता है। आपको ये प्रश्न भी करना है कि कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्म करने पर यह नरम हो जाता है और द्रव में बदलने लगता है, इसलिए इसे अतिशीतित द्रव कहते हैं। कांच की कोई निश्चित संरचना नहीं होती। इसकी गुणवत्ता जो होती है इसके अवयवों पर, यानी जिस चीज़ से मिलके बना है उस चीज़ पर डिपेंड करती है। कांच के इन्हीं गुणों और संरचना के आधार पर कांच हमारा 3 तरह के होते हैं। नंबर 1 है साधारण या मृदु कांच। ये आपको कांच के प्रकार याद करने होंगे। कांच के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है साधारण या मृदु कांच। ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, आपकी एक धातु होती है सोडियम, उसका कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिला के बनाया जाता है। तो आपको क्या याद करना है? साधारण और मृदु कांच जो है आपका सोडियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत को मिलाकर बनाया जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है साधारण कांच का? बोतल, परख नली, खिड़की के शीशे आदि में बनाने के साधारण कांच का आपका प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है आपका कठोर कांच। इसमें सोडियम की जगह पोटेशियम कार्बोनेट होता है। साधारण कांच में क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, लेकिन इसमें पोटेशियम कार्बोनेट, चूना पत्थर और रेत के मिश्रण से ये बनाया जाता है। इसका उपयोग प्लास्टिक, बीकर, परख नली और प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में किया जाता है। तीसरा कांच होता है आपका फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये सोडियम कार्बोनेट और पोटेशियम कार्बोनेट दोनों को मिलाकर, इसके साथ साथ इसमें बोरिक एसिड मिलाया जाता है और सिलिका के मिश्रण को गर्म करके प्राप्त किया जाता है। इससे जो प्रकाशिक यंत्र हैं हमारे जितने भी, एक तो उनके लेंस बनाए जाते हैं और इसमें प्रिज्म बनाए जाते हैं, और इसके साथ साथ जो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित लोग होते हैं उनके लेंसों के चश्मे भी फ्लिंट कांच से ही बनाए जाते हैं। यानी कि लेंस बनाने में फ्लिंट कांच का आपका उपयोग होता है।
अब एक प्रश्न आता है, धूप के चश्मे क्यों लगाए जाते हैं? यानी कि कुछ लोग धूप में चश्मे लगा लेते हैं, आखिर क्यों लगाए जाते हैं? धूप के चश्मे आँखों की को सूर्य की गर्मी, जैसे सूर्य की गर्मी पड़ती है वो आँखों पर ना पड़े, इसलिए हम धूप के चश्मे लगा लेते हैं। इन चश्मों में क्या होता है, कांच में थोड़ा सा सीरियन ऑक्साइड मिला दिया जाता है। तो सीरियन ऑक्साइड मिलाने से क्या फ़ायदा होगा, वो स्थायी रूप से रंगीन हो जाते हैं। चश्मे जो होते हैं आपके रंगीन, आपने देखे होंगे चश्मे रंगीन हो जाते हैं। धूप में चश्मे आंखों को राहत देते हैं, लेकिन समस्या क्या होती है, इन चश्मों को अगर धूप से छाया में आने पर साफ नहीं दिखाई देता, इसलिए ज़्यादा उपयोगी नहीं होते। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। आजकल जो है फोटोक्रोमेटिक कांच के लेंसों का उपयोग किया जाने लगा। जो आपका फोटोक्रोमेटिक कांच है, इसमें क्या होता है, इन कांच में सिल्वर आयोडाइड मिला दिया जाता है। तो क्या होता है, धूप में जो सिल्वर आयोडाइड है वो विघटित होकर सिल्वर और आयोडाइड में बदल जाता है। यानी कि सिल्वर आयोडाइड जो होगा टूटकर एक तो सिल्वर में बदल जाएगा और एक आयोडाइड में बदल जाएगा। जब सिल्वर में बदल जाएगा तो सिल्वर की जो परत होगी वो चश्मे के लेंसों को गहरा रंग प्रदान कर देगी। यानी कि धूप में जाने पर ही चश्मे आपके गहरे रंग के हो जाएंगे। और क्या होगा, जब छाया में आप आएंगे तो जो सिल्वर और आयोडाइड अलग अलग टूटे थे वे दोनों जुड़कर फिर दोबारा से सिल्वर आयोडाइड बना देते हैं, जिससे लेंस जो है पहले की तरह हल्के रंग के हो जाते हैं। यानी फोटोक्रोमेटिन कांच में ये फ़ायदा होता है कि अगर आप धूप में जाओगे तो वे गहरे हो जाएंगे, सिल्वर और आयोडाइड बन जाएगा और सिल्वर के परत चढ़ जाएगी, और जैसे ही छाँव में आएंगे सिल्वर आयोडाइड कंबाइंड होकर सिल्वर आयोडाइड बन जाएगा। स्थायी रूप से रंगीन कांच बनाने के लिए क्या करते हैं, कच्चे माल को भट्टी में गर्म करने से पहले उनमें धात्विक ऑक्साइड मिलाते हैं। जैसे अगर आपको नीले रंग का बनाना हो तो उसे कोबाल्ट ऑक्साइड मिला देते हैं, हल्के नीले रंग का फेरिक ऑक्साइड मिला देते हैं, क्रोमिक ऑक्साइड से हल्के हरे रंग का बन जाएगा, और सीरियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड से पीले रंग का कांच बनाया जाता है। यानी कि अगर आपको रंगीन कांच बनाना हो तो आपको ये पदार्थ मिलाने पड़ेंगे। यानी कि नीले रंग का बनाना है तो कोबाल्ट ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, हल्के नीले रंग का बनाना है तो फेरिक ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा, हल्के हरे रंग का बनाना है तो क्रोमियम ऑक्साइड मिलाना पड़ेगा। ये आपको याद करने हैं। और आपको पीले रंग का बनाना है तो सीरियम ऑक्साइड और क्यूप्रस ऑक्साइड मिला दिया जाएगा। आप देखिए आपकी चूड़ी होती है अलग अलग कलर की होती है, तो उनमें इस हिसाब से ही ये कलर मिलाए जाते हैं। अब बात आती है कांच के बाद दूसरा टॉपिक है हमारा मृत्तिका। आखिर मृत्तिका है क्या? मृत्तिका यानी कि आपने देखा होगा कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, आपने देखा होगा वे एक विशेष प्रकार की मिट्टी का प्रयोग करते हैं जिसे चिकनी मिट्टी या क्ले मिट्टी कहते हैं। वे क्या काम करते हैं, गूथी उसे अच्छी तरह से गूँथ लेते हैं और गूँथने के बाद चाक पे पहले मिट्टी के बर्तन बनाते हैं और फिर उन्हें बर्तनों को उच्च ताप पर, बहुत ज़्यादा गर्म ताप पर उन्हें भट्टी में पकाते हैं। तो जो भट्टी में पका हुआ बर्तन होगा उसे मृत्तिका कहेंगे। यानी कि पके हुए मिट्टी के बर्तनों को मृत्तिका कहा जाता है। इसके साथ साथ आपने चीनी मिट्टी के बर्तन भी सुने होंगे, जैसे आपके कप प्लेट हुई, इस तरह की चीनी मिट्टी की मूर्ति हुई, ये भी होती हैं। तो ये चीनी मिट्टी के भी वो सफ़ेद मृत्तिका होती है। वो क्या होती है, चीनी मिट्टी के कप प्लेट हुए, केतली हुई, गाड़ी के स्पार्क प्लग हुए, स्पार्क प्लग बनाया जाता है ना, होल्डर हुआ, बिजली के फ्यूज, ये सब चीनी मिट्टी के बनते हैं। ये चीनी मिट्टी क्या होती है, आग्नेय जो चट्टान होती हैं, 3 तरह की चट्टान होती है, उनमें एक आग्नेय चट्टान होती है, उनमें फेल्सपार खनिज होता है एक। तो जब वो टूट जाता है तो एक विशेष प्रकार की मिट्टी बन जाती है उससे। उस मिट्टी को बारीक छन्नी में छानकर जल के साथ आटे की तरह गूंद लेते हैं उसको, मिट्टी को, जो बारीक मिट्टी होती है, और इसे कुछ दिनों के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो क्या होगा, वो पिंगली प्लास्टिक की तरह लचीली बन जाती है वो मिट्टी, पिंगली प्लास्टिक की तरह। अब उन्हें मनचाहे सांचों में डालकर खिलौने बना लें, मूर्तियाँ, बर्तन और टाइल बना ली जाती हैं। और अगर हमें इन्हें और भी आकर्षक बनाना हो तो इनमें जो है धात्विक यौगिक मिला दिए जाते हैं, जो अपने पीछे बताए कि आप फेरिक ऑक्साइड मिला दिया, क्रोमियम ऑक्साइड मिला दिया, तो इनसे इनके कलर बन जाते हैं। इस तरह से आपके चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं। अच्छा, एक खास बात और, जो तैयार वस्तुओं को सुखाने के बाद इन्हें एक भट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। जब तैयार हो जाएगा आपका चीनी मिट्टी का बर्तन तो उसे भट्टी में रख के पकाया जाएगा। इस प्रकार जो वस्तुएं मिलेंगी वे सरंध्र होंगी, यानी कि उनमें छेद होंगे, पोरस होंगी, छोटे छोटे छेद होंगे। अब क्या काम करेंगे, इन पर अन्य रसायनों जैसे लेड ऑक्साइड या टिन ऑक्साइड का लेप चढ़ा दिया जाता है तो और गर्म किया जाता है। तो क्या होगा,
ऊपर का लेप जो है वो पिघल के इन जो छेद होते हैं छोटे छोटे उनमें भर जाता है, और छेद में भर जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो जल रोधक बन जाएगा, यानी कि वाटर प्रूफ हो जाएगा। फिर उसमें से पानी नहीं निकलेगा चीनी मिट्टी के बर्तनों में से। तो उस लेप चढ़ाने से हमें ये फ़ायदा हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका साबुन। साबुन के बारे में आपने पढ़ा ही है कि साबुन आपके औषधि के रूप में भी प्रयोग होते हैं। जैसे नीम का साबुन हुआ आपका, उनमें नीम का तेल मिला दिया जाता है, कार्बोनिक अम्ल मिला जाता है, गंधक मिला दिया जाता है, यानी कि जो त्वचा के रोगी होते हैं उनको इन साबुन का उपयोग किया जाता है। इसके साथ साथ साबुन आपके कपड़े धोने के यूज में भी होंगे। तो आखिर साबुन है क्या? साबुन जो है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जो उच्च वसीय अम्ल होते हैं उनके सोडियम और पोटेशियम लवण, इन्हें क्या काम करते हैं, सोडियम और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और उसकी वनस्पति तेल के साथ क्रिया कर देते हैं। तो जब सोडियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की वनस्पति तेल के साथ क्रिया होती है तो साबुन आपका बन जाता है। इसके साथ साथ एक दूसरा चीज़ होती है अपमार्जक, इसे इंग्लिश में डिटर्जेंट भी कहते हैं। आप जब बाज़ार में कपड़ा धोने के लिए साबुन खरीदने जाते हैं तो दुकानदार साबुन की टिकिया देता है, उस पर सामान्यतः साबुन अंकित नहीं होता। साबुन के टिकिया के रेपर पे क्या होता है, डिटर्जेंट टिकिया लिखा होता है। ये डिटर्जेंट क्या है, ये डिटर्जेंट ही क्या है, आपका अपमार्जक है। इसकी खास बात ये होती है जो साबुन होता है वो तो आपका मृदु जल जो होता है, आपका सॉफ्ट वाटर जो होता है उसमें झाग देता है, लेकिन बहुत सी जगह कठोर वाटर होता है जहाँ के पानी से दाल भी नहीं गलती, तो उसमें भी ये झाग दे देता है डिटर्जेंट। इसका ये फ़ायदा होता है और रासायनिक दृष्टि से साबुन से थोड़ा सा अलग होता है। ये कपड़े धोने में बहुत मददगार होता है। अपमार्जक जो होता है साबुन की अपेक्षा कठोर जल में अधिक झाग देता है और इससे कपड़े भी आपके अच्छे धुलते हैं। ये हमारा टॉपिक हुआ साबुन डिटर्जेंट का। अब हम कुछ अभ्यास प्रश्न लेंगे जो हमने अभी टॉपिक पढ़ा उसी से संबंधित। पहला प्रश्न है आपका, कांच क्या है? तो कांच धातु के सिलिकेटों का विलयन होता है। कांच को यौगिक नहीं है बल्कि ये मिश्रण होता है। दूसरा प्रश्न है, कांच के गुण लिखिए। तो कांच के क्या क्या गुण होते हैं? पहला गुण होता है कांच एक प्रकार का मिश्रण होता है। दूसरा गुण होता है कांच का निश्चित गलनांक नहीं होता। तीसरा होता है कांच की क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती। आप ये सभी प्रश्न अपनी विज्ञान की कॉपी में कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कांच को अतिशीतित द्रव क्यों कहा जाता है? मैंने बताया था कांच को अगर आप गर्म करेंगे तो गर्म करने पर वो नरम हो जाता है और नरम होने पर वो द्रव में बदलकर बहने लगता है, इसलिए कांच को ठोस न कहकर हम अतिशीतित द्रव कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गुणों और संरचना के आधार पर कांच के प्रकार लिखिए। यानी कांच आपके 3 प्रकार का होता है। पहला होता है साधारण या मृदु कांच, दूसरा होता है आपका कठोर कांच, तीसरा होता है फ्लिंट या प्रकाशीय कांच। नेक्स्ट प्रश्न है, दृष्टि दोषों को दूर करने के लिए चश्मों में किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो वो होता है हमारा फ्लिंट कांच, याद रखना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न है, साधारण कांच किन किन पदार्थों से मिलकर बनाया जाता है? तो साधारण कांच में क्या होता है, एक तो सोडियम कार्बोनेट होता है, याद रखना है। साधारण में सोडियम कार्बोनेट होगा और कठोर में पोटेशियम कार्बोनेट होगा। बाकी चूना पत्थर और रेत यानी कि सिलिका को मिलाकर कांच बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रयोगशाला के उपकरण बनाने में कौन सा कांच प्रयोग होता है? तो उसके लिए कौन सा होता है, कठोर कांच। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मृत्तिका किसे कहते हैं? मृत्तिका का मतलब पके हुए मिट्टी के बर्तन, यानी उच्च ताप तक पके हुए मिट्टी के बर्तनों को मृत्तिका कहते हैं। उसके बाद सरंध्र पोरस वस्तुएं किस प्रकार प्राप्त की जाती हैं? तैयार वस्तु को सुखाने के बाद इन्हें एक मिट्टी में व्यवस्थित रूप से रखकर उच्च ताप पर पकाया जाता है। इस प्रकार जो वस्तुएं प्राप्त होती हैं वे सरंध्र होती हैं, यानी कि उनमें छोटे छोटे छेद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, साबुन क्या है? तो साबुन क्या है आपका, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आप करेंगे, साबुन का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है? तो सोडियम अथवा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल की पारस्परिक क्रिया द्वारा साबुन का निर्माण किया जाता है। आप वसीय अम्ल लो, उसमें NaOH या KOH मिला देंगे तो साबुन और ग्लिसरॉल बन जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अपमार्जक क्या है? तो अपमार्जन क्या होता है? एक तरह से साबुन ही होता है, लेकिन ये कठोर जल के साथ झाग दे देता है, यानी कठोर जल के साथ भी झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ को अपमार्जक या डिटर्जेंट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कठोर जल के साथ झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ का नाम लिखिए।
तो वो पदार्थ क्या है आपका? अपमार्जक या डिटर्जेंट। एक प्रश्न आपका, साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है? तो इसमें अंतर आप लिख लेंगे। साबुन जो होता है उच्च वसीय अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, और अपमार्जक क्या होता है? कठोर जल के साथ भी झाग देने वाले रासायनिक पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। दूसरा, ये एक साबुन जो होता है केवल मृदु जल के साथ आसानी से झाग देता है, लेकिन अपमार्जक कठोर जल और मृदु जल दोनों के साथ झाग देता है। नेक्स्ट है आपका, ये जल में घुलने में समय लेते हैं। साबुन जो जल में घुलने में समय लेते हैं, लेकिन डिटर्जेंट जो होते हैं आपके वे जल में तीव्रता से घुलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साबुन जो होते हैं आपके त्वचा के लिए हानिप्रद होते हैं, लेकिन ये त्वचा के लिए हानिप्रद नहीं होते। हालांकि अब कुछ डिटर्जेंट ऐसे बनाए जा रहे हैं जो हानिप्रद होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, धूप में बाहर निकलने पर हम धूप के चश्मों का प्रयोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य की गर्मी से बचाने के लिए हम धूप के चश्मों का प्रयोग करते हैं। चश्मों के कांच को स्थायी रूप से रंगीन करने के लिए कौन कौन से पदार्थ मिलाए जाते हैं? सीरियन ऑक्साइड, कॉपर डाइऑक्साइड, इस तरह के आपको पदार्थ मिलाए जाते हैं। फोटोक्रोमिक कांच के लेंसों में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? सिल्वर आयोडाइड, जो आपका सिल्वर और आयोडाइड में टूट जाता है। अब हम पाठ से संबंधित अभ्यास प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है आपका बहुविकल्पीय है, इसमें क्या है? थर्माकोल का दूसरा नाम है, यानी थर्माकोल टेफ्लॉन, नायलॉन, स्टाइरोन और डेक्रोन। तो इसका दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है स्टाइरोन। तो आप स्टाइरोन पे निशान लगा देंगे, थर्माकोल का ये दूसरा नाम है। दूसरा प्रश्न है, पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या है? गंधक, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या कार्बन? आपने देखा होगा जब आप खाद का कट्टा लेने जाते हैं तो उसमें आपको नाइट्रोजन लिखा होता है, यानी पौधों का मुख्य पोषक तत्व क्या होता है? नाइट्रोजन। तो इस पे नाइट्रोजन पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, फेरिक ऑक्साइड मिलाने से निर्मित कांच फेरिक ऑक्साइड से कैसा होता है? हल्का नीला। आपका फेरिक ऑक्साइड मिलाने से होता है, तो आप हल्का नीला पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है, कौन सा करते हैं? साधारण या मृदु कांच ये आपका खिड़कियों में प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमेटिक कांच तो आपका लेंस में यूज होता है, और कठोर कांच आपका परखनलियों बनाने में यूज होता है। तो इस तरह से नेक्स्ट है आपके सही गलत पे निशान लगाना है। फोटोक्रोमेटिक कांच प्राप्त करने के लिए उसमें सिल्वर आयोडाइड मिलाया जाता है, सही है आपका ये। रेयान प्राकृतिक रेशा है, ये आपका गलत है, क्योंकि रेयान हमारा कृत्रिम रेशा होता है। सीमेंट, साबुन, प्लास्टिक आदि मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, ये आपका गलत है। तो आप सही गलत पे निशान लगा देंगे। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो इसमें ये आपको ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से देखकर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। मेलामाइन का उपयोग प्लास्टिक के बर्तन बनाने में किया जाता है, तो इसमें बर्तन आ जाएगा। सूत, रेशम, ऊन क्या हैं आपके? प्राकृतिक रेशे हैं। धूप के चश्मे सूर्य की पराबैंगनी किरणों से आंखों को बचाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड और वनस्पति तेल क्रिया से क्या मिलता है? हमारा साबुन मिलता है। और इसी तरह से संश्लेषित रेशों से बने कपड़े अधिक टिकाऊ और सस्ते होते हैं। तो आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लेंगे। नेक्स्ट है आपका जोड़े मिलान। स्तंभ क का स्तंभ ख से मिलान करना है। पहला है, मशीनों अथवा वस्तुओं द्वारा तैयार की गई वस्तुएं क्या होती हैं? आपकी मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती हैं। ये तो आप कैसे ब का मिलान कर देंगे। मकान बनाने में क्या क्या यूज होता है? ईंट, सीमेंट, सरिया आदि का उपयोग होता है, इसमें द से मिलान कर देंगे। सीमेंट के नए प्लास्टर पे क्या है? पानी का छिड़काव आवश्यक होता है। और रेयान रेशों को कृत्रिम रेशा भी कहा जाता है। इस तरह से आप जोड़ों का मिलान कर देंगे। इस तरह से आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम विज्ञान का तीसरा चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।